तो वेदव्यास जी महाराज बड़े दुखी थे, बड़े खिन्न थे। क्यों खिन्न थे? क्योंकि वो जान रहे थे कलयुग का दुष्प्रभाव जो होगा उसका बड़ा ही बुरा परिणाम निकलेगा। सारे जीव कलह प्रिय हो जाएंगे, एक दूसरे को लोग देखना नहीं पसंद करेंगे। घर में ही देखो प्रेम रह गया है, पति पत्नी में भी कलह हो रही है। पहले के लोग देखिए जॉइंट फैमिली में रहते थे, संयुक्त परिवार में, लेकिन क्या अब संयुक्त परिवार रह गया है? बहुत कम। पति पत्नी कहते हैं, माता पति की आती है नई नई शादी होती, कहती भैया आप अपने माता पिता को हटाओ, वृद्धाश्रम में भेजना है, चाहे जहां भेजना है, मैं तो तब तक तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी जब तक तुम अपने मम्मी पापा को हटाओगे नहीं। ठीक है, बेचारे मम्मी पापा हट गए, माँ बाप चले गए वृद्धाश्रम में, लेकिन उसके बावजूद भी सुकून नहीं है। पत्नी और पति में भी लड़ाई झगड़ा दिन रात हो रहा है। इसका कारण क्या है? तब वेदव्यास जी ने सोचा भैया कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्या किया जाए। उन्होंने बहुत सारे सदग्रंथ लिख डाले, बहुत सारे सदग्रंथ लिख डाले। जैसे कि पहले सब सर्वप्रथम उन्होंने किसकी रचना की? वेदों की। वेदव्यास जी महाराज ने कि चलो वेद की रचना करते हैं, वेदों से जीवों का कल्याण होगा। वेद की रचना किया, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली, तो उन्होंने सोचा पंचम वेद, महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है, पांचवें वेद की रचना करी, यानी महाभारत की रचना की कि चलो इसको पढ़ करके जीव का कल्याण होगा। क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को नहीं है, लेकिन महाभारत पढ़ने का अधिकार सभी को है, कोई भी पढ़ सकता है। तो महाभारत की भी रचना कर दी, इसको पढ़ने से भी लोगों का उस तरीके से कल्याण नहीं हो रहा था। उपनिषदों की रचना करी और 17 महापुराण, जैसे कि गरुड़ महापुराण, मत्स्य महापुराण, देवी भागवत महापुराण, ऐसे कर करके 17 पुराण लिख डाले। लेकिन वेदव्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई। तब कहे ऐसा क्या उपाय किया जाए, सारे सदग्रंथ तो मैंने लिख दिए। तब नारद जी आए, नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना करी, और श्रीमद् भागवत की जब उन्होंने रचना करी तब जाके उन्हें कुछ संतुष्टि मिला, क्योंकि इसमें भगवान की यश कीर्ति का वर्णन है। और कलयुग में सीधा लिखा है कि कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग में तो भगवान नाम संकीर्तन ही ऐसा उपाय है, ऐसा शस्त्र है जिसको अपना करके जीव अपना कल्याण कर सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।